नरवान जी महाराज भोगांव के रहने वाले थे और संतों के सेवक थे। ब्रज के जमींदार होने के अतिरिक्त आप लूटमार भी करते थे। ब्रज के जमींदार होने के नाते आप लूटमार भी करते थे। एक बार आपने नाव में माल भरकर ले जाते हुए किसी साहूकार का सारा धन लूटकर उसे बंदी गृह में डाल दिया। एक दासी उस सेठ को नित्य प्रति खाना देने जेल खाने में जाया करती थी। सेवक की दुर्दशा, सेठ की दुर्दशा देखकर उसे तरस आया और व्याकुल होकर उसने सेठ से कहा कि तुम ऊंचे स्वर से श्री राधा वल्लभ श्री हरिवंश नाम का उच्चारण करना और पूछने पर कहना कि मैं श्री हित हरिवंश जी का शिष्य हूँ। सेठ ने वैसा ही किया। नरवान जी ने तब उसका सब द्रव्य लौटा दिया और कहा कि गोस्वामी जी से यह सब वृत्तांत मत कहना। घर आकर सेठ ने पहला काम यह किया कि शीघ्र ही वह श्री हित हरिवंश जी का शिष्य हो गया और उसने कह दिया कि मैं झूठ ही आपका शिष्य बनकर छूट आया हूँ। सुनकर श्री हित प्रभु बड़े प्रसन्न हुए नरवाहन जी पे। श्री नरवाहन जी की भक्ति को अमर करने के लिए महाप्रभु जी ने चतुरासी के 2 पदों में नरवाहन का ही छाप दी है। मंजुल कल कुंज देश राधा हरि विशद बेश राका नव कुमुद चंद शरद जामिनी नरवाहन प्रभु सुकेली बहुविधि भर भरत झेली रति रस रूप नति जगत पावनी चलहु राधिके सुजान तेरे हित सुनिधान राख रचो श्याम तट कलिंद नंदिनी। नरवाहन प्रभु निहारी लोचन भरी घोष नारी नख सिख सौंदर्य काम दुख निकंदनी विलसो भुजग्रीव मेली भामिनी सुख सिंधु जेली नव निकुंज श्याम केली जगत वंदिनी। बोलिए श्री नरवाहन जी महाराज की जय। श्री जापू जी महाराज, आप भगवान के परम भक्त थे और विभिन्न प्रकार के उत्सव करके साधु संतों को भोजन कराया करते थे। इसके लिए जब धन की आवश्यकता होती तो आप राहजनी करने निकल आते और पथिकों को लूटकर फिर भंडारा करते। आपका यह क्रम बहुत दिनों तक बराबर चलता रहा। एक बार आपने देखा कि एक सुनार बहुत सा धन बांधकर रास्ते में जा रहा है। उसे देख आप आनंद से प्रसन्न हो उठे, उसका सब द्रव्य छीन लिया। घर आते ही आपने संतों को बुलाया और महोत्सव होने लगा। सुनार धन छीन जाने के उपरांत आपका पीछा करता हुआ आश्रम पर ही आ गया और आपसे वाद विवाद करने लगा। झगड़ा बढ़ जाने पर राजपुरुष दोनों को पकड़कर दरबार में ले गए और राजा ने दोनों से झगड़े का कारण पूछा। अब उसकी समझ में किसी की भी बात ठीक न जची तो उसने दोनों को कारागार में डाल दिया। श्री जापू जी को अपनी तो कोई चिंता नहीं थी, पर संत सेवा में विघ्न पड़ जाने के कारण उनका हृदय विदीर्ण होने लगा। इसी व्याकुलता में दिन छिप गया। उधर रात को जब राजा सोया तो भगवान ने स्वप्न में उससे कहा, क्यों रे राजा, तूने बिना अपराध के मेरे परम भक्त जापू को क्यों बंद कर रखा है। देखो, चोरी करना तो अपराध का काम है, राहगीरों को लूटना, लेकिन ठाकुर जी कितना पक्ष लेते हैं। है पक्ष करी प्रहलाद की सोई भरोसो मुई, है ना। तो यह बात आ जाती ना कि देखो अपने भक्त चाहे कुछ काम कर ले, लेकिन ठाकुर जी को उसको तो अपने संतों को खिला रहा है, तो ठाकुर जी उसका पक्ष ले लेते हैं। तो ठाकुर जी की भक्त वत्सलता, इसीलिए एक भगवान का एक नाम है भक्त वत्सल। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय।
तो उसे सवेरा होते ही मुक्त नहीं किया तो तेरा कल्याण नहीं है। प्रातःकाल होते ही राजा ने श्री जापू जी को मुक्त कर दिया। आप बोले सुनार को भी छोड़ दो। राजा इसके लिए राजी न हुआ। जापू जी ने बिना सुनार के अकेले मुक्त होना अस्वीकृत कर दिया। रात को उस दिन राजा जब सोया तो भगवान ने सपने में कहा, क्यों रे नीच, तूने भक्त जापू को नहीं छोड़ा? अब सवेरा होते ही उसे छोड़ दे और सेवा कर। सेवा वह कहे वैसा कर, जैसा वह कहे वैसा कर। प्रातःकाल होने पर राजा बहुत डरा। उसने जापू जी को सम्मान पूर्वक सुनार के साथ विदा कर दिया। उसने जापू जी को साथ विदा कर दिया। और रात को जब जापू जी सोए तो भगवान ने कहा, अब तुम किसी भी राहगीर को मत सताया करो। मैंने तुम्हारे लिए अमुक स्थान पर धन गाड़ दिया है, उसे खोद कर निकाल लो और उसी से संत सेवा करो। आप भगवान की आज्ञा मान गए। उनके द्वारा बतलाए गए धन को निकालकर उसी से संत सेवा करने लगे। बोलिए श्री जापू जी महाराज की जय।